दोस्तों। तो अब हम सिंगल बॉडी कैंडलस्टिक के अंदर हैमर और हैंगिंग मैन देखेंगे। ये आप पहले इसे देख लो ध्यान से, वो उधर हैमर है, उधर हैंगिंग मैन है। और इसमें ये हैमर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हथौड़ा, लाल हो हरा हो भाई, ये जो सिंगल बॉडी है ना, इन पे कलर का फर्क नहीं पड़ता। ये रिवर्सल, ये इस तरह कैंडल में कलर का फर्क नहीं पड़ता। और क्यों नहीं पड़ता मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देख लो, ये सब एक ही चीज है। ये है एक ही चीज। बस जो डाउन ट्रेंड के बाद आया वो हो गया सिंपल सा हैमर, और जो अप ट्रेंड के बाद आया वो हो गया लटका हुआ आदमी, यानी हैंगिंग मैन। देख लो, अप ट्रेंड के बाद आया हैंगिंग मैन। ये हो चाहिए मैंने लिख रखा ना कि यो रेड और ग्रीन, मतलब ये है कि चाहो तो ये आओ, चाहो ये आओ। ठीक है, ऐसे ही यहां सीन है कि चाहे तो ये आ जाओ डाउन ट्रेंड के बाद, चाहे तो ये लाल आ जाओ, चाहे हरा आ जाओ। पर हमें अपना बेसिक फंडा ये अपनाना है कि भैया डाउन ट्रेंड अब एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट का मतलब समझते हो? एग्जॉस्ट मतलब थक गया है। अब ट्रेंड पलटेगा, पलटने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, और वो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा भी मैं आपको बता दूं, इसके स्ट्रक्चर में ही है डिफाइन। इसके स्ट्रक्चर में कैसे डिफाइन है? अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि ये जो जब कैंडल बनी होगी तो तब कैसे बनी होगी? यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम समझ गए ना, रंग का कोई फर्क नहीं पड़ना। अब सीधा आ जाओ, यहां इसकी ओपनिंग हुई। ठीक है, ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद प्राइस का क्या हुआ? प्राइस ने हाई बनाया और हाई बना के वो नीचे चला। नीचे चल के उसने क्या करा? शाम को कोई ऐसी न्यूज आ गई कि मार्केट फुल बुल होगी। फुल बुल का मतलब समझ रहे हो? जब मैं कहता हूँ फुल बुल की मतलब एक डब्बा भगत आ गई। अब ये एक डब्बा भगत आई इतनी आई कि जो इसने दिन में सुबह हाई वाई थे सब तोड़ दिए, वहां से ऊपर जाकर इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब जब मैं इसका लिखूंगा कि भाई ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, तो भाई साहब इसका ओपन तो ये रहा, क्लोज ये रहा और लो ये रहा। तो क्लोज और टक 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 ओपन। ठीक है, ओपन क्लोज को हम मिला देते हैं। ठीक है, और ये इसका है लो। अब कहोगे हाई कहाँ है? भाई अब दिन में मतलब क्लोजिंग के टाइम को अपने हाई पे ही तो बंद हुई थी। ये देखो, ये जो इतनी बड़ी एकदम से भगत आई शाम के वक्त या मार्केट क्लोजिंग के वक्त, देखने कितना बड़ा बुल मूवमेंट आ गया। तो वो कब? यानी कि वो आने वाले बड़े तूफान या उसे कह लो आने वाली बहुत बड़ी बढ़त की एक छोटा सा नमूना है, एक छोटी सी चेतावनी है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे हुआ, देखो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा था पर यहाँ पे हुआ ये। तो बस वो ट्रेंड फिर आगे कंटिन्यू हुआ। इसे मतलब कि मैंने भी काफी जोर देकर सोचा कि कैंडल बनती कैसे होगी। तो तब मैंने जब इसे और थोड़ा सा डीपली इंट्राडे चार्ट देखे, जिस दिन हैमर बनी हो, यानी कि जिस दिन ये वन डे का चार्ट है, वन डे इक्वल टू ये, तो उस दिन की चार्ट को तुम 5 मिनट का चार्ट बना दो या 10 मिनट का चार्ट बना दो, तो देखो कि भाई शाम के वक्त क्लोजिंग के वक्त उसमें बहुत तगड़ी भगत आई थी। भगत का मतलब जब मैं मेरे कुछ वर्ड है भाई मैं पहले बता दूं आपको, भगत या लंबी पूंछ या फिर एक डब्बा का मतलब वन साइडेड, एक ही साइड के। ये देखो ट्रेड का नतीजा। अब इसमें तो बन गई कैंडल हरी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से जाकर यहां रुक जा है, तो फिर कैंडल कैसी बनती? ओपन क्लोज और ये इसकी लो, तो ये बनती रेड। और अभी बनी है वो ग्रीन। अभी वो ग्रीन क्यों बनी है? क्योंकि इसका ओपन से ऊपर क्लोजिंग ये है ना इसकी, और ओपन से ऊपर यहां गया, तो ये है इसका ग्रीन कैंडल। और अगर ओपन से नीचे ये जो चीज है यहां ऊपर जाके आई और यहीं रुक जाती, कहीं थोड़ा सा यहां रुक जाती, पर तुम ध्यान दो कि शाम के वक्त ये जो चीज है ना थोड़ी सी, यही तो ओपन मूवमेंट है जो आने वाले टाइम में कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे? अब इसे मैं मिटा दूं, इसे मिटा दूं। अब यहां पे आ जाओ हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में भी सेम यू सीन है, पर हैंगिंग मैन आता है अपने आप में बुल ट्रेंड के बाद। ठीक है, बुल ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन, और बियर डाउन ट्रेंड के बाद सादा हैमर। अब एक चीज बताऊं, तुम अगर कहीं देखोगे कि भाई साहब मेरा तो अप ट्रेंड के बाद मुझे एग्जैक्टली यू ही चाहिए, भाई वैसा संभव नहीं है। ये जितने भी पैटर्न मैं बताऊंगा आप किताब में पढ़ोगे, ऐसे डिक्टो कॉपी नहीं मिलेंगे कहीं भी।
ये बहुत आइडियल केसेस हैं। तो अगर आपको वहां पे इस तरह के हैमर में छोटी सी ये पूंछ मिल जाए, या यहाँ पे तुम हरे में भी थोड़ी सी पूंछ ले लो, यू मिल जाए, तो ये मत समझो कि अब ये हैमर नहीं भाई, अब भी हैमर है ना। और कहीं भी आपको डोजी ऐसी नहीं मिलेगी, मैंने अभी डोजी बनाई, डोजी आपको ऐसी कहीं मिलेगी ही नहीं, हमेशा आपको डोजी वहां ऐसी मिलेगी, ऐसी। ये भाई ये जो जितने भी पैटर्न है ना, ये अपने आप में परफेक्ट हैं, पर परफेक्ट कहीं मिलता ही नहीं है। कहीं आपने, जब हम छोटे थे, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि लेट सपोज वी हैव ए फ्रिक्शन लेस बॉडी एंड हैव ए, मतलब इस तरह करके कि एक हमारे पास ऐसी चीज है जिसमें मास ही नहीं है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ऐसा, और परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो ये सब चीज फिजिक्स की एसम्पशंस हैं। ना तो आज तक दुनिया में कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी बनी, ना परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस बनी, ना मासलेस कोई चीज है, ना कोई गैस आइडियल है। केमिकल पढ़ते ना, P = nRT, हाँ, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे पैटर्न भी एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं, करते भी हैं तो पकड़ पाते नहीं। तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ उसमें 19-20 या 20-22 चेंज मिलेगा, तो वो चीज़ तुम अपने आप को एडेप्ट कर लो। जब तुम ट्रेडिंग करोगे और वेरिएशंस देख लोगे, तो अपने आप में दिमाग ऐसे ही ट्रेंड, मतलब कि इंटरप्रेट अपने आप से कर लेता है कि हाँ यार ये तो वो है। अब तुम इसे यार डोजी कहने लगो, भाई क्या फायदा। डोजी वो होती है जहां पे बॉडी से ऊपर नीचे भी कम से कम 4 गुना बड़ी हो, जैसे ये है, ये डोजी है। पर अगर मैं ये कहूँ, ये मैं ये, हाँ भाई अब भी हम इसे डोजी कहेंगे, ये देखो, अब हम इसे डोजी कहेंगे, पर अब डोजी नहीं कहने के, अब भी डोजी नहीं कहने के, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, अंदाजा लगा लो तुम जो मैं क्या कहने चला। अब ऐसे यहां पे हुआ, तो सिंपल सा रूल है भैया, इधर है हैमर, इधर है हैंगिंग मैन। हैमर आता है, देखो जो मैं अपने ध्यान से बताऊं, कि जो मैंने याद कर रखा कि अप ट्रेंड के बाद आदमी लटका मिलेगा तो वह हैंगिंग मैन। अप ट्रेंड आदमी लटक गया, अब गिरेगा हैंगिंग मैन। और डाउन ट्रेंड हैमर, या मतलब कि ये थोड़ी सी वो है समझाने की, याद करने के तरीके। गिरते 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 थोर ने हैमर से रोक लिया, वो गिरावट रोक ली, थोर का हैमर अब यानी कि अब उठेगा, थोर उड़ेगा, प्राइस का चार्ट भी उड़ेगा। ये बस समझाने के तरीके हैं। जो तुम्हें अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करियो और कमेंट करियो। इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो मैं अपनी बनाने की कोशिश करूंगा आप सब लोगों के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो है आपकी इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के लिए।